डॉक्टर राजीव बिंदल प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि विमल कुमार नेगी की रहस्यमयी मृत्यु ने पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार कटघरे में खड़ी हुई। विमल नेगी की मृत्यु के तुरंत बाद पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। जनमानस ने खुलकर इस बात के ऊपर शंका जताई कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती, इसके पीछे बहुत बड़े रहस्य हैं। जगह जगह कैंडल मार्च हुए, जगह जगह उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभाएं हुई और पूरे हिमाचल प्रदेश में एक निष्पक्ष जांच की मांग की गई। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि विमल नेगी की पत्नी, उनके परिवारजनों और किन्नौर जिला ने सामूहिक रूप से कहा कि विमल नेगी एक ईमानदार अधिकारी थे और इनकी अब तक की नौकरी में उनके ऊपर कोई दाग नहीं था। ऐसे में उनका रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना और उनकी देह का भाखड़ा बांध में मिलना और मिलने के समय पर कुछ अधिकारियों का अनुचित सक्रियता और उनकी कुछ चीजों का लापता होना, ये सारी चीजें कुछ और ही इशारा कर रही थी। इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग बलवती हुई। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ये जनता ने भी कहा। विमल नेगी के परिजनों ने कहा। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में बैठी है ने लगातार इस बात पर दबाव दिया कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, परंतु मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को नकार दिया और एसआईटी बनाई। इसके अंदर एक और बात जो हैरान करने वाली है कि आईएएस रैंक के अधिकारी इस मामले में शंका के दायरे में आए। आईएएस अधिकारियों की जांच करेंगे तो ऐसे में परिणाम क्या होगा, यह सब और चर्चा का विषय था। डॉक्टर बिंदल ने कहा, अंतोगत्वा विमल नेगी की पत्नी को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आज माननीय उच्च न्यायालय ने इस केस की सीबीआई जांच के आदेश पारित किए हैं। यह जहां एक तरफ सत्य की जीत दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार, जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही है, के ऊपर सीधा सीधा आक्षेप है, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों तक सीबीआई जांच को ठुकराया। क्यों उन्होंने इतने गंभीर मसले के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई, और इसके पीछे ऐसे कौन से विपक्ष विषय हैं? क्या इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार छुपाने का प्रयास किया जा रहा है? श्री विमल कुमार नेगी की रहस्यमय मृत्यु ने पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। विमल नेगी की मृत्यु के तुरंत बाद पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार थी। जनमानस ने खुल करके इस बात के ऊपर शंका जताई कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती, इसके पीछे बहुत बड़े रहस्य हैं। जगह जगह कैंडल मार्च हुए, जगह जगह और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभाएं हुई और पूरे हिमाचल प्रदेश से एक निष्पक्ष जांच की मांग की। उनकी पत्नी, उनके परिवारजनों और किन्नौर जिला ने सामूहिक रूप से ये कहा कि विमल नेगी एक ईमानदार ऑफिसर थे और उनकी लंबी नौकरी के अंदर एक भी दाग उनके ऊपर नहीं था। ऐसे में और उनका रहस्यमय तौर के ऊपर गायब हो जाना और उनकी देह का भाखड़ा डैम में मिलना और मिलने के समय पर कुछ ऑफिसर्स का अनड्यू एक्टिवनेस, उनकी कुछ चीजों का लापता होना, ये सारी चीजें कुछ और इशारा कर रही थी और इसको लेकर सीबीआई की मांग बलवती हुई। सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ये जनता ने भी कहा, विमल नेगी के परिवारजनों ने कहा। भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिपक्ष के स्थान पर बैठी है, उसने लगातार इस बात के ऊपर इंसिस्ट किया कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, परंतु माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि होम मिनिस्टर भी हैं,
उन्होंने कैटेगोरिकली सीबीआई की मांग को रिजेक्ट किया और कोई एसआईटी बनाई। और एक और बात इसके अंदर थी कहने वाली कि आईएएस रैंक के अधिकारी और आईएएस रैंक के अधिकारियों की जो शंका के घेरे में है उनकी जांच करेंगे तो परिणाम क्या आएगा। ये एक बात और सब दूर चर्चा का विषय थी। अंततोगत्वा विमल नेगी जी की धर्मपत्नी को और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आज उच्च न्यायालय ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए आदेश पारित किए। ये जहां और सत्य की एक तरफ जीत दिखाई देती है, वहीं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, उनके ऊपर सीधा सीधा एक आक्षेप है। क्यों उन्होंने इतने दिन तक सीबीआई की जांच को ठुकराया? क्यों उन्होंने इतने गंभीर मसले को और गंभीरता नहीं दिखाई? और इसके पीछे कौन से ऐसे विषय हैं? क्या इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार को छुपाने का मामला तो नहीं है जिसको लेकर के और इतने दिन तक साक्ष्यों को मिटाने का काम किया गया हो? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि इतना समय लेकर साक्ष्यों को मिटाने का काम किया गया होगा क्या? ये प्रश्न सबसे बड़ा खड़ा है। हम और कहना चाहते हैं कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार जहां भी कानून व्यवस्था का मामला है वहां पर वो मूक दर्शक बन करके बैठ जाती है ताकि कहीं ना कहीं और एक पतली गली का रास्ता उन दोषियों को मिल जाए। चंबा की नृशंस हत्या के अंदर सरकार का और साइलेंट रहना, मुख्यमंत्री जी का उनके निवास पर जिनकी 25 साल के दलित युवक की हत्या हुई उसके घर ना जाना, ये संदेश था कि कोई महत्व नहीं रखता। बिलासपुर के अंदर गोलीकांड होता है, चिट्टा वालों में एक बार नहीं 2-2 बार होता है, उसके प्रति गंभीरता ना दिखाना। बद्दी बरोटी वाला के अंदर आए दिन नालागढ़ में और फायरिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, उसके प्रति कोई चेतावनी ना देना, किसी प्रकार के एक्शंस का ना होना। लगातार और जो खनन माफिया है उसकी रिपोर्ट्स मीडिया दे रहा है, 500 और टिप्पर जा रहे हैं, जेसीबी और बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनों से अनऑथराइज्ड माइनिंग हो रही है। 250 टिप्पर एक रात में एक सड़क से निकलते हैं, सबको मालूम है। यानी कौन सा संरक्षण है? किनको मजबूत करने के अंदर लगे हैं? माफिया को मजबूत करने। चिट्टा माफिया की जड़ें नीचे तक गहरी होती जा रही है। यानी ये सरकार अपरोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जो इस प्रकार के और गैर कानूनी कार्य करने वाले लोग हैं उनको संरक्षण देती हुई दिखाई देती है। और ये उच्च न्यायालय का फैसला सच में और श्री विमल नेगी जी की